बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होपलेस मेडिकोस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था वो था ड्रग्स ऑफ एनिमल ओरिजिन। ड्रग्स ऑफ एनिमल ओरिजिन में जो आज ड्रग्स हम डिस्कस करेंगे वो हैं स्पर्मिसिटी एंड जिलेटिन। स्पर्मिसिटी जो आपके पास ड्रग है, इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम आपके पास है स्पर्म वेल। बायोलॉजिकल ओरिजिन क्या है इस ड्रग का? आपके पास फिसिटर मैक्रोसिफेलिस। फैमिली क्या है? फिसिटेरिडी, ठीक है। और पार्ट आप कौन सा यूज़ करते हैं? ये आपके पास जो वैक्सीन सब्सटेंस आप ऑब्टेन करते हैं हेड कैविटी से स्पर्म वेल के, उसको हम यूज़ करते हैं वैक्सीन सब्सटेंस। और कहाँ से इसको लेते हैं हम? हेड कैविटी ऑफ स्पर्म वेल से। वैसे तो अगर हम देखें तो ये इंडेंजर स्पीशीज़ हैं, तो इनको आप जो है आप इनसे ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? सिंथेटिक स्पर्मिसिटी यूज़ करते हैं, वो बनाते हैं, ठीक है। जियोग्राफिकल सोर्स क्या है इसके? पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशंस हैं, ठीक है। अब मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग स्पर्मिसिटी क्या है आपके पास? आप इसको ऑब्टेन करते हैं स्पर्म वेल के हेड से, ठीक है। वहाँ से वेलिंग कैविटीज़ आप प्रोड्यूस करते हैं और आपके पास जो वैक्सी सब्सटेंस आप इन कैविटीज़ से कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसमें आपके पास क्या होता है? लार्ज स्पर्म वेल की अगर हम बात करें तो उसमें आपको 3 टन स्पर्मिसिटी मिलता है। वो वैक्सी सब्सटेंस हम बेसिकली यूज़ करते हैं स्पर्मिसिटी के लिए, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या है? करेक्टरिस्टिक इसकी ये है कि ये वाइट होता है, ट्रांसल्यूसेंट और क्रिस्टलाइन मैस होता है। आपके पास इसकी लिटल और नो स्मेल और टेस्ट आपको कोई फील नहीं होगा, और अगर आपको इसकी कोई स्मेल या टेस्ट फील होता है तो फिशी स्मेल और फिशी टेस्ट होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी है 0.95 to 0.96। एसिड वैल्यू है नॉट मोर देन 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। स्पोनिफिकेशन वैल्यू की बात करें तो वो आपके पास है 125 to 136। आयोडीन वैल्यू की बात करें तो 3 to 5 है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आपके पास है 46 to 50 डिग्री सेल्सियस। जब हमने कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस की और उनमें जो वैल्यूज़ डिस्कस की हैं, अगर वो आपको वैल्यूज़ 2-3 भी याद होती हैं तो इनफ है। आप पेपर में गलत लिखने के बजाय बेहतर ये है कि आप 2 to 3 वैल्यूज़ लिख दें बस। ये इनसोलेबल होता है आपके पास वाटर में और कोल्ड अल्कोहल में। ये आपके पास सोलेबल है ईथर में, क्लोरोफॉर्म में और बॉइलिंग अल्कोहल में। अब कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके पास इसमें प्रेजेंट हैं? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके पास सिटाइल पाल्मिटेट प्रेजेंट है, सिटाइल लोरेट प्रेजेंट है, सिटाइल मिरिस्ट्रेट प्रेजेंट है एंड सिटाइल स्टीरेट प्रेजेंट है। और 50 to 63% आपके पास वैक्स अल्कोहल इसमें प्रेजेंट होती है। अगर आप देखें तो इनका फर्स्ट नेम जो है सेम है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। यूजेस क्या है आपके पास? ये यूज़ होता है एज एन ऑइंटमेंट बेस, एज एन इमोलिएंट, और आपके पास फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस की मैन्युफैक्चरिंग में इसको हम यूज़ करते हैं एज अ स्टिफनिंग एजेंट। और आप इसको यूज़ करते हैं क्रीम्स में और कोल्ड क्रीम्स की कॉस्मेटिक्स और कोल्ड क्रीम्स की मैन्युफैक्चरिंग में। नेक्स्ट आपके पास जो ड्रग ऑफ एनिमल ओरिजिन में ड्रग आती है वो है जेलेटिन। जेलेटिन को देखें तो जेलेटिन का सिनोनिम है जेल फॉर्म्स, प्यूरोजेल और जेलेटिनम। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? जेलेटिन को हम क्या करते हैं? ऑब्टेन कहाँ से करते हैं? ये आपके पास बेसिकली प्रोटीन एक्सट्रैक्ट होता है जो हम एनिमल कोलेजन फाइबर्स, टिश्यूज़ लाइक स्किन, टेंडन्स और लिगामेंट्स और बोन्स की हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं तो हमें एक प्रोटीन एक्सट्रैक्ट मिलता है, उसको हम जेलेटिन कहते हैं। आपके पास इसका बायोलॉजिकल मेन सोर्स क्या है? बोस्टोरस एंड ओविस एरिस। फैमिली कौन सी है? बोविडी। इसके अलावा बात करें तो हम ये स्किन जो है सिर्फ एनिमल शिप या ऑक्स की स्किन से ही नहीं लेते, हम फिश स्किन से भी जो है इसको ऑब्टेन करते हैं। अब जेलेटिन की प्रेपरेशन कैसे होती है? जेलेटिन के प्रेपरेशन में जो प्रोसेस है वो वेरी करता है फैक्ट्री टू फैक्ट्री, ठीक है।
और आपको एक रफ सा अगर स्केच की बात करें तो वो डिस्कस हम कर लेते हैं। फर्स्ट रॉ मटेरियल, फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है, रॉ मटेरियल, जिसमें आपके पास बोन्स हैं, स्किन्स हैं, टेंडन्स हैं एनिमल्स के, हम इनको कलेक्ट कर लेते हैं और क्या करते हैं, लिमिंग ऑपरेशन करते हैं। अब लिमिंग प्रोसेस आपके पास क्या है, आपने इस रॉ मटेरियल को जिस ट्रीटमेंट से पास करना है वो आपके पास क्या होता है, लिमिंग प्रोसेस। इसमें हम क्या करते हैं, हम स्किन और टेंडन्स को स्टीप करते हैं फॉर 15 to 20 डेज़ के लिए, और समटाइम ऐसा होता है हम 40 डेज़ के लिए भी करते हैं। और किस में करते हैं, डाइल्यूट मिल्क ऑफ लाइम में, ठीक है। और आपको क्या जो इसमें फ्लैशी मैटर होगा वो डिज़ोल्व हो जाएगा और जो कॉन्ड्रोप्रोटीन्स होंगी कनेक्टिव टिश्यू की वो रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। आपके पास जो फैटी मैटर है वो स्पोनिफाई हो जाएगा और जो एनिमल स्किन है उसे हम फर्दर वॉश करेंगे रनिंग वाटर के साथ। ये लिमिंग प्रोसेस एक बार फिर देख लें आप लोग कि इसमें हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं। रॉ मटेरियल में क्या है, स्किन है, टेंडन्स हैं, ठीक है। आप इनको क्या करते हैं, स्टीप करते हैं 15 to 30 डेज़ के लिए, और बाज़ औक़ात आप जो है 40 डेज़ के लिए भी करते हैं। किस में करते हैं, डाइल्यूट मिल्क ऑफ लाइम में। आपके पास यहाँ पर जो फ्लैशी मैटर होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है, जो कॉन्ड्रोप्रोटीन्स होती हैं कनेक्टिव टिश्यू की वो रिमूव हो जाती हैं। यहाँ पर जो फैटी मैटर है वो स्पोनिफाई हो जाएगा। एनिमल स्किन जो है उसकी हम फर्दर वॉशिंग करेंगे रनिंग वाटर के साथ। नेक्स्ट आपके पास जो स्टेप आता है नंबर 3 पे, वो है रिमूवल ऑफ फैट्स। रिमूवल ऑफ फैट्स में आप क्या करते हैं, मटेरियल को ग्राउंड किया जाता है और डिफेटेड किया जाता है क्लोज आयरन सिलेंडर में, और इसका ट्रीटमेंट किसके साथ आप करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ, सच एज बेंजीन, ठीक है। आपके पास यहाँ पर मिनरल और इनऑर्गेनिक पार्ट जो होता है बोन का वो रिमूव हो जाता है जब हम उसके फर्दर ट्रीटमेंट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। पहले हमने फैट रिमूव किया तो इसको ट्रीटमेंट की ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ, लेकिन जब हमने मिनरल और इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ बोन को रिमूव किया है तो उसकी ट्रीटमेंट हमने की है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। नंबर 4 पे आपके पास जो स्टेप आता है वो है एक्सट्रैक्शन। अब हम एक्सट्रैक्शन किस तरह करते हैं, ट्रीट करते हैं। जो आपके पास ट्रीटेड मटेरियल होता है, मतलब फैट्स भी आपने रिमूव कर ली हैं, तो अब आपके पास जो बोन से, स्किन से और टेंडन्स का जो ट्रीटेड मटेरियल है हम उसको बॉयल करते हैं वाटर के साथ। ये आपके पास क्या होते हैं, ओपन पैन्स होते हैं विद परफोरेटेड फॉल्स बॉटम इनका होता है, ठीक है। उसमें आपके पास बॉइलिंग वाटर के साथ, वाटर से में आप इसको बॉयल करते हैं। ये प्रोसेस आप कैरी करते हैं रिड्यूस प्रेशर में, ठीक है। और इस प्रोसीजर को रिपीट करते हैं अगेन एंड अगेन और एवेपोरेट कर लेते हैं। जब आपके पास जो है ये आपके पास 45% जेलेटिन कंटेंट आपको मिल जाए तब आप इसको एवेपोरेट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्सट्रैक्शन में आपने ट्रीटेड मटेरियल जो बोन, स्किन्स और टेंडन्स का है उसको बॉयल किया वाटर के साथ इन ओपन पैन्स विद परफोरेटेड फॉल्स बॉटम, और प्रोसेस को आप कैरी करते हैं रिड्यूस प्रेशर में और इस प्रोसीजर को रिपीट करते हैं अगेन एंड अगेन। और फिर आपके पास जब 45% जेलेटिन कंटेंट आपको मिल जाता है तब इसको एवेपोरेट कर लिया जाता है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, सेटिंग। सेटिंग क्या करेंगे, जो आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड जेलेटिन एक्सट्रैक्ट आपको मिला है इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे शैलो मेटल ट्रेज में, या आपको ग्लास बॉटम होगा उन ट्रेज में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे और अलाउ करेंगे कि ये सेमी सॉलिड जेली में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप आपके पास आता है ड्राइंग का। ड्राइंग में आप क्या करते हैं, जो आपके पास जेली बन गई है, सेमी सॉलिड जेली आ गई है, उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं ट्रेस में, और वो ट्रेस क्या होते हैं, वो परफोरेटेड वायर नेटिंग बॉटम होता है उनका, ठीक है। आप इसको पास करते हैं फर्दर सीव्स से ऑफ ड्राइंग कंपार्टमेंट, सीव्स ऑफ ड्राइंग कंपार्टमेंट से इसको पास किया जाता है और टेम्परेचर आप 30 to 60 डिग्री सेल्सियस रखते हैं और हर बार आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ कर देते हैं। ये आप प्रोसीजर करते हैं 1 मंथ के लिए। ये 1 मंथ कंप्लीट ड्राइंग के लिए आपको 1 मंथ लगता है, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करते हैं, ब्लीचिंग करते हैं। अगर तो आपको डार्क कलर का जेलेटिन मिला है तो आप, या फिनिश प्रोडक्ट जो है वो डार्क कलर की है, तो आप क्या करते हैं, उसकी ब्लीचिंग करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, और ब्लीचिंग के बाद आपको लाइट कलर्ड जेलेटिन मिल जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपके पास,
कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो नंबर 1 पे ये कलरलेस होता है या स्लाइटली येलो होता है, ट्रांसपेरेंट और ब्रिटल इन नेचर होता है, ओडोरलेस है, टेस्टलेस शीट्स हैं, फ्लेक्स और कोर्स ग्रैनुलर पाउडर की फॉर्म में ये होता है। अगर वाटर में बात करें तो ये आपके पास वाटर में स्वेल कर जाता है और एब्जॉर्ब कर लेता है 5 to 10 टाइम इट्स वेट ऑफ वाटर, और आपके पास कि क्या बना देता है, जेल इन सोल्यूशन। और बिलो, अगर आपके पास टेम्परेचर क्या हो, बिलो 35 to 40 डिग्री सेल्सियस, तो ये वाटर में हो तो ये स्वेल कर लेगा और एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर को और क्या बना देगा, जेल इन सोल्यूशन। ये आपके पास इनसॉल्युबल है कोल्ड वाटर में और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ये आपके पास सोलेबल है हॉट वाटर में, ग्लिसरॉल में और एसिटिक एसिड में। एम्फोटेरिक है इन नेचर, और अगर तो ड्राई कंडीशन में होगा तब ये स्टेबल होता है एयर में। अगर कंडीशन मॉइस्ट होगा या सोल्यूशन में ये होगा फॉर्म में तो ये आपके पास बैक्टीरिया इजीली अटैक कर सकता है। जेलेटिनाइजिंग प्रॉपर्टी जो जेलेटिन की है वो रिड्यूस हो जाती है अगर हम इसको बॉयल करें लॉन्ग टाइम के लिए। क्वालिटी जो है जेलेटिन की वो डिटरमिन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स जेली सेट रैंक। जेली सेट रैंक के बेस पे हम क्वालिटी जेलेटिन की डिटरमिन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लूम जेलोमीटर। जेली सेट रैंक जो है उसको देखते हुए आप इसको यूज़ करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ पेस्ट्रीज, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास आती हैं टाइप्स ऑफ जेलेटिन। जेलेटिन के 2 टाइप्स हैं, ठीक है, 2 टाइप्स हैं इसकी। नंबर 1 है टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए की बात करें तो इसमें आपके पास इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो किस में होता है, उसकी पीएच रेंज होती है 7 and 9 के बिटवीन आप पास आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, ये ऐसी पीएच जिस पे मॉलिक्यूल जो है उस पर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज ना हो, आप ये कह सकते हैं कि न्यूट्रल हो, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। इनकम्पैटिबल है ये आपके पास एनायनिक कंपाउंड्स के साथ, जैसे कैशिया, एगर एंड ट्रैगाकैंथ। टाइप बी क्या है, इसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो है उसमें आपके पास पीएच जो है 4.72 and 5 के बिटवीन होती है। ये आपके पास यूज़ होता है एनायनिक मिक्सचर्स के साथ, ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है जेलेटिन के, जेलेटिन आपके पास किस किस पे कंसिस्ट करता है, ये प्रोटीन ग्लूटेन पे कंसिस्ट करता है, जो आपको जिसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो आपको मिक्सचर मिलता है अमाइनो एसिड्स का। अब अमाइनो एसिड कौन कौन से हो सकते हैं, आपके पास ग्लाइसिन है 25 to 5%, एलानिन है 8.7%, वेलिन है 2.5%, ल्यूसीन है 3.2%, आइसोल्यूसीन है आपके पास 1.4%, सिस्टीन है आपके पास 0.1%। अगर आपको इनकी क्वांटिटी याद नहीं रहती कि कौन कितने परसेंट है तो आप जो है सिर्फ नेम याद कर लें और नेम ही एग्ज़ाम में लिख दें। आपके पास मेथियोनिन है 1%, टायरोसिन है 0.5%, एस्पार्टिक एसिड है आपके पास 6%, ग्लूटामिक एसिड की क्वांटिटी है 11.4%, आर्जिनिन है 8.1%, लाइसिन है आपके पास 4.1% एंड हिस्टिडीन है 0.8%। न्यूट्रिशनली अगर हम देखें तो जेलेटिन जो है वो इनकम्प्लीट प्रोटीन लैकिंग ट्रिप्टोफन है। जेलेटिनाइजिंग कंपाउंड जो है उसको हम कॉन्ड्रीन भी कहते हैं, और आपके पास एडहेसिव नेचर जो है जेलेटिन की वो ग्लूटिन की प्रेजेंस की वजह से है। अब कौन कौन से केमिकल टेस्ट आप परफॉर्म करते हैं जेलेटिन के साथ, नंबर 1 पे आता है बायूरिक टेस्ट। बायूरिक टेस्ट की बात करें तो इसमें हम 2 ml अल्कलाइन सोल्यूशन लेते हैं प्रोटीन का और डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट उसमें ऐड कर देते हैं, तो आपके पास रेड और वॉयलेट कलर जो है उसकी फॉर्मेशन होती है विद पेप्टाइड कंटेनिंग एटलीस्ट अगर 2 पेप्टाइड लिंकेज होंगे तब भी आपको रेड और वॉयलेट कलर देगा, लेकिन अगर 1 पेप्टाइड लिंकेज होगा तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये डाइपेप्टाइड के साथ मोस्टली रिजल्ट नहीं देता, इसका टेस्ट नेगेटिव आता है। अगर हम नेक्स्ट टेस्ट की बात करें तो ज़ैंथोप्रोटिक रिएक्शन है। ज़ैंथोप्रोटिक रिएक्शन में प्रोटीन जो है वो येलो कलर की फॉर्मेशन होती है उनमें, अगर हम उनको वार्म करें, हीट अप करें कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, या समटाइम आपको ऑरेंज कलर की फॉर्मेशन भी मिलती है अगर सोल्यूशन अल्कलाइन है तो।
मिलेंस रिएजेंट। नंबर थर्ड पे आपके पास है मिलेंस रिएजेंट रिएक्शन। मिलेंस रिएजेंट की अगर हम ये जो है आप यूजुअली ये आपके वाइट प्रेसिपिटेट्स देता है, लेकिन अगर हम एडिशन कर दें प्रोटीन सोल्यूशन की तो ये आपके पास हीट करेंगे तो ये किस में टर्न हो जाएगा, इसका कलर रेड कलर में। निनहाइड्रिन टेस्ट क्या है आपके पास? निनहाइड्रिन टेस्ट में एक्वस सोल्यूशन ऑफ प्रोटीन्स एंड अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ निनहाइड्रिन, हम एक्वस सोल्यूशन ऑफ प्रोटीन में अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ निनहाइड्रिन को ऐड करेंगे और हीट करेंगे तो आपको रेड वॉयलेट कलर की फॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा अगर हम जेलेटिन को हीट करते हैं सोडा लाइम के साथ तो आपको अमोनिया की स्मेल प्रोड्यूस होती मिलेगी, ठीक है। अगर हम पिक्रिक एसिड के साथ जेलेटिन जो है पिक्रिक एसिड के साथ वो क्या बनाता है, येलो प्रेसिपिटेट्स। यूजेस क्या है जेलेटिन के? जेलेटिन को यूज़ किया जाता है प्रिपेयर करने के लिए पेस्ट को, स्पोर्ट्रीज को, कैप्सूल्स को, पिल कोटिंग को, ठीक है। इसको पिल कोटिंग में यूज़ किया जाता है। एज अ सस्पेंडिंग एजेंट यूज़ किया जाता है इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस। एज ए टेबलेट बाइंडर एंड कोटिंग एजेंट यूज़ किया जाता है इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस। एज अ स्टेबलाइजर यूज़ किया जाता है इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस। एज अ थिकनर एंड टेक्सचराइजर तौर पे यूज़ किया जाता है फूड में। आप इसको यूज़ करते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर सब्स्टिट्यूट्स, एडहेसिव, सीमेंट्स, प्रिंटिंग इंक्स, प्लास्टिक कंपाउंड्स, आर्टिफिशियल सिल्क, फोटोग्राफिक प्लेट्स की मैन्युफैक्चरिंग में एंड फिल्म्स की मैन्युफैक्चरिंग में ये यूज़ होता है। लाइट फिल्टर्स एंड फॉर मर्करी लैम्प्स, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग में जेलेटिन को यूज़ किया जाता है। इसको यूज़ करते हैं फॉर इनहिबिटिंग क्रिस्टलाइजेशन इन बैक्टीरियोलॉजी। आपके पास ये यूज़ होता है फॉर प्रिपेयरिंग कल्चर्स एंड एज अ न्यूट्रिएंट आप यूज़ करते हैं। आप जब इसको कंबाइन करते हैं जिंक के साथ तो ये आपके पास जिंक जेलेटिन बना देता है, जिसको आप किस पे अप्लाई यूज़ करते हैं एज अ टॉपिकल प्रोटेक्टेंट के तौर पे, ठीक है। एज अ न्यूट्रिएंट जेलेटिन जो है वो यूज़ होता है कमर्शियल फूड प्रोडक्ट्स में और बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर मीडिया में। Thank you so much. Please like, share and subscribe Hopeless Medicos. Thank you. Allah Hafiz.